नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर 2017 को, प्रथम पाली का, तो टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, उज्जैन में स्थित है। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए, नर्मदा और सोन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो ये हो जाएगा आपका कन्नड़ भाषा। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला या कह सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए, स्लम नेटवर्किंग इंदौर। भारत ने किस देश के संसद निर्माण में सहायता की? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अगला है, एल्काइड कारखाना यहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी, नीमच में। 2016 रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर द्वारा दिए गए प्रभावशाली प्रदर्शन का नाम क्या था? ऑप्शन बी, प्रोदुनोमा बाल्ट। विजय अमृत राज इससे संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी, टेनिस से संबंधित हैं। भारत का पहला अंतःसमुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो गाइस ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। तो गाइस ये क्वेश्चन पुराना है। हाल ही में किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए, 1982 में। भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? ऑप्शन ए, कर्नाटक और महाराष्ट्र। भारत के संविधान में मूलतः खालिस्तान भाग समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी, 22 भाग समाविष्ट हैं। जयललिता की मृत्यु के बाद AIADMK के महासचिव के तौर पर किन्हें सफलता मिली? ऑप्शन डी, शशिकला नटराजन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन डी, मीरा कुमार। अगला है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन है आपका, एक विषम ज्ञात कीजिए। 4 नंबर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से आपको विषम बताना है। मतलब एक समान होगा और अन्य 3 जो होंगे वो नहीं। देखिए गाइस, 3 जो होंगे किसी तरह से समान होंगे, लेकिन जो एक होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा, तो विषम बताना होगा। देखिए गाइस, अन्य सभी में द्वितीय संख्या पहली संख्या का पूर्ण घन है। देखिए 2 जो है, 2 का घन क्या होता है? 8। 5 का घन क्या होता है? 125। और 3 का घन क्या होता है? मतलब 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन दिया हुआ है 32। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, एक विषम ज्ञात कीजिए, 18वां। तो इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा? देखिए ब्रश इसमें से अलग है, सभी अन्य तरल पदार्थ हैं। देखिए पानी, स्याही, पेंट, ये क्या है? सभी तीनों तरल पदार्थ हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है ब्रश, ये आपका ठोस पदार्थ है, तो सबसे अलग होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने के पश्चात एक शीर्ष के आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो गाइस देखिए 2 सिक्के हैं, इसमें क्या क्या होता है? हेड होता है, टेल होता है। तो एक शीर्ष की बात हो रही है, हेड या टेल की बात हो रही है, तो एक शीर्ष के आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी? 1/2, क्योंकि एक सिक्के में हेड या टेल होते हैं तो इसको नीचे रखेंगे, और एक की बात की जा रही तो ऊपर एक रख देंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका,
यदि क्लास को इससे कोडित किया जाता है तो रेडियो को कैसे कोडित किया जाएगा। तो क्लास का सी अल्फ़ाबेट है, इससे हमें पहला अल्फ़ाबेट बी बनाना है। देखिए सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3 और बी का होता है 2, तो कितना घटा माइनस का 1। अब एल से हमें बनाना है जे, एल का होता है 12, जे का होता है 11, तो कितना घटा माइनस का। देखिए गाइस सबसे पहले तो देखिए सी से हमें बी बनाना है, सी का होता है 3 और बी का होता है 2, तो कितना घटा माइनस का 1। अब एल से जे बनाना है, एल का होता है 12, जे का होता है 10, तो कितना घटा माइनस का 2। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले -1 फिर -2, आगे क्या होगा -3। ए का देखिए कितना होता है 1 होता है, एक्स का 24 होता है, तो मतलब बैकवर्ड जा रहा है, तो कितना घटा माइनस का 3। ओके, अब एस से हमें ओ बनाना है, एस का कितना होता है 19, ओ का कितना होता है 15, तो कितना घटा माइनस का 4। अब देखिए एस से हमें एन बनाना है, एस का होता है आपका 19, ओ का होता है आपका, एन का होता है 14, तो कितना घटा माइनस का 5। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, -1 घटा, फिर -2 घटा, फिर -3 घटा, फिर -4 घटा, फिर -5 घटा। इसी प्रकार हम लोग रेडियो में यही करेंगे। आर का देखिए कितना होता है, आर का होता है 18, इसमें से 1 घटाएंगे तो 17, 17 किसका हो जाएगा क्यू। क्यू देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लेकिन सी में नहीं आया तो ये कट। अब देखिए ए का होता है 1, 1 से हम लोग पीछे जाएंगे तो गाइस आपका क्या होगा 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1 घटाया था। अब हम लोग क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा 25, तो 25 किसका होता है बाई का, तो क्यू बाई ये हो गया। ओके, अब क्यू बाई इसमें नहीं आ रहा तो डी वाला भी कट, पहले और दूसरे में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब डी की बात करते हैं, डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1, तो 1 किसका होता है ए का। अब देखिए इनमें क्यू बाई बी, तो ये भी कट, और इसमें आ रहा क्यू बाई ए। अब आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूर नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन कट चुके हैं, एक बचा, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 युवकों की एक पंक्ति में, मतलब टोटल है 16, जब गिरीश को बाईं ओर से 2 स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता तो बाएं छोर से 7वां हो गया। ओके, तो बाईं ओर से 7वां हो गया आपको पता है, तो दाहिने तरफ से उसका स्थान क्या था। तो क्या करेंगे, आपको 16 में से 7 तो घटाएंगे, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और एक माइनस लगा देंगे, क्योंकि दाहिने बाएं बाएं से तो पता, तो जब दाहिने की बात होती तो एक घटा देते हैं। तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 9, 9 में से 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा 8वां, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो इतनी सारी संख्याएं, इसमें से एक गलत संयोजन पहचानना है, गलत संख्या बतानी है। तो क्या देखिए 4, 23, 60, 123, 212, ये किसी न किसी संख्या के क्यूब के समीप लगती हैं। तो 4 के लिए देख लेते हैं, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 8, और इसमें से अगर 4 बनाना है तो 4 घटा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 4। यही तरीका आगे करके देखते हैं। 23 के लिए पहले 2 का क्यूब हुआ, आप 3 का क्यूब अगर करते हैं तो आपको मिलता है 27, और 27 से अगर 4 घटा दें तो हमें क्या मिलता है 23। मतलब ये संयोजन आपका पूर्ण हो गया, मतलब ये ट्रिक लग गई। 4 तो सभी में कॉमन है, घटेगा। अब आगे देखिए 3 का क्यूब हो चुका, अब 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। अब 4 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा 60, देखिए 60 भी मिल गया। अब देखिए आगे कितने का क्यूब होगा 5 का क्यूब, तो 125, तो 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 121। ओके, आना चाहिए 121 लेकिन दिया हुआ है 123, तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा 123, ऑप्शन सी इस राइट आंसर। आगे भी देख लेते हैं, 212 बनाना है, क्योंकि गलत संयोजन तो मिल चुका है, होना चाहिए यहाँ पर 121। अब देखिए 6 का क्यूब अगर करते हैं तो 216, और 216 से 4 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है 212, मतलब आपका संयोजन फिट हो गया। तो गलत संयोजन क्या है 123। अगला करते हैं, क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। इन संख्याओं में आपको गलत वाला बताना है, तो कैसे करेंगे। देखिए 3 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 5, 8 से 15 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 7, 15 से 24 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 9, और 24 से 35 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 11। अब एक चीज़ देखिए 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा 2, 7 से 9 2, फिर 9 से 11 2, मतलब 2 2 का अंतर है सभी में, आगे भी 2 का अंतर होगा तो +2 आगे भी जोड़ देंगे, 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और इस 13 को उठा के हम लोग 35 में ऐड कर देंगे। ओके,
तो 35 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 8 और ये 4 आना चाहिए 48, लेकिन दिया हुआ है 49, तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा आपका 49। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं। जैसे कि ये दिए गए ये शब्द जो हैं अव्यवस्थित हैं। प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। देखिए नीचे नंबर दिए गए हैं। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा इंगित रूप में अक्षरों को सही क्रम को देता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी। देखिए इसमें पहला नंबर आ रहा है 4, 4 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, एम, तो एम लिख दिया। इसके बाद 3 की बारी है, 3 किसका अल्फ़ाबेट है, ई का। अब देखिए 5 की बारी है, तो 5 किसका है, एन का। अब 1 की बारी है, तो 1 किसका है, टी का। अब 6 की बारी है, 6 किसका है, ए का। अब 2 की बारी तो एल। तो देखिए क्या बना आपका शब्द, मेंटल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसको सेट करने पर आपका मेंटल बना, लेकिन ऑप्शन ए, बी और सी को अगर यूज करते हैं तो कोई भी आपका शब्द नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब। 512 किसका है, 8 का क्यूब। और 216 किसका है, 6 का क्यूब। देखिए 10, 9, 8 और 6 के बीच कौन सी ऐसी संख्या छूटी है जो कि आपकी छूट गई, तो 7 छूटी है। तो 7 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 343। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 134 से 245 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 111। अब 245 से 356 बनने में प्लस का 111 ऐड हुआ। अब 356 से 467 बनने में प्लस का 111। तो सभी में प्लस का 111 ऐड हुआ। आगे भी इस 111 को हम लोग 467 में ऐड करेंगे तो आपका नया नंबर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, मतलब 578। तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर आपका हो जाएगा 578। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो क्या देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर। 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर। और 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर। और ये कितने का स्क्वायर है, 225, 15 का स्क्वायर। तो 11, 12, 13 और 15 में कौन सी एक संख्या छूटी, 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 196। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि जयपुर को इससे कोडित किया जाता है तो कन्याकुमारी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो जयपुर का जे पहला अल्फ़ाबेट से हमें क्या बनाना है, के पहला अल्फ़ाबेट। तो जे का होता है 10, के का हो जाएगा 11। तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब देखिए जयपुर का ए से हमें बी बनाना है। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 और बी का होता है 2। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब आई से हमें जे बनाना है। आई का होता है 9, जे का होता है 10। तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। मतलब सभी में एक एक ऐड होता जा रहा है। अल्फ़ाबेट कोड में एक ऐड कर दो तो नया अल्फ़ाबेट कोड मिल जाएगा, तो उससे नया अल्फ़ाबेट बन गया। अब जयपुर का पी से हमें बनाना है क्यू। पी का होता है आपका 16, क्यू का होता है 17। तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब यू से वी बनाना है। तो 21 से बना आपका 22। तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब आर से एस बनाना है। आर का होता है 18, एस का होता है 19। तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। इसी प्रकार हम लोग कन्याकुमारी में करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे, नया अल्फ़ाबेट मिल जाएगा। तो गैस देखिए के का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 11 में एक ऐड करेंगे तो आपको 12 किसका होता है, एल का। अब ए की बारी है। ए किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, एक में एक ऐड करेंगे तो वी। तो एल भी आपका ए में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब चारों ऑप्शन में अभी हैं। अब देखिए एन में एक ऐड करेंगे, मतलब 14 होता है एन का, एक ऐड करेंगे तो आपका मिल गया 15। 15 किसका होता है, ओ का। ओके, तो गाइज ओ आपका इसमें आ रहा केवल, ना कि बी में, ना कि सी में, ना कि डी में। तो बी सी डी कट हो जाएगा। अब आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन बचा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यदि सीन को इससे कोडित किया जाता है तो क्लाइमेट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सीन का एस से हमें बनाना है टी। सीन का पहला अल्फ़ाबेट और इससे पहला अल्फ़ाबेट क्या बना? टी। तो एस का होता है 19, टी का होता है 20। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब गाइस सी से हमें डी बनाना है, तो सी का होता है 3, डी का होता है 4। तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। मतलब अब देखिए ई से हमें एफ बनाना है, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। मतलब एक चीज़ कॉमन है, सभी में एक एक ऐड होता जा रहा है। अब देखिए एन से ओ बनाना है, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब ई से एफ बनाना है, ई का होता है 5 और एफ का होता है 6। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। इसी प्रकार क्लाइमेट के सभी अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड में एक ऐड करो तो नया अल्फ़ाबेट कोड मिलेगा, उससे अल्फ़ाबेट बन जाएगा। तो क्लाइमेट का है सी, सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3 में एक ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टी। अब एल है, एल का होता है 12 मतलब 12 में एक ऐड करेंगे तो आपका 13 किसका होता है? एम का। अब देखिए आई का 9 होता है, 9 में एक ऐड करेंगे तो 10 किसका होता है? जे का। तो डी एम जे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन डी में नहीं, तो ये कट। अब देखिए क्लाइमेट का एम अल्फ़ाबेट, एम का होता है 13 में एक ऐड करेंगे 14 किसका होता है? एन का। तो डी एम जे एन इसमें मिल गया, इसमें भी मिल गया। अब बचे हुए आपके 3 अल्फ़ाबेट, तो ए या बी या सी में से कोई एक ऑप्शन तो था ही जो आपका आंसर होगा। तो एक अल्फ़ाबेट कोड होता है एक में ऐड करेंगे एक, तो वी। तो देखिए बी आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे आती है टी की बारी। टी का होता है 20 में एक ऐड करेंगे तो आपका होगा 21। तो वो किसका हो जाएगा? यू का। तो यू देखिए आपका ऑप्शन सी में भी है, बी में भी है, लेकिन ए में नहीं, तो ये कट। अब लास्ट अल्फ़ाबेट आता है ई का होता है 5 में एक ऐड करेंगे तो 6 किसका होता है? आपका। तो ऑप्शन बी आपका मिल गया, पूरा का पूरा मैच कर गया, लेकिन सी में नहीं मिला क्योंकि इसमें ई है, तो ये कट। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुहिना का अर्थ है फायर, अर्का का अर्थ है मून, बरी का अर्थ है सन, चंद्रा का अर्थ है वाटर, धारा का अर्थ है स्नो और हिमा का अर्थ है एयर और अनिल का अर्थ है अर्थ। तो इनमें से कौन सौर मंडल के केंद्र में है? तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लास्ट में जाइएगा। तो सौर मंडल के केंद्र में क्या होता है? सूरज होता है। तो सूरज के लिए देखिए, तुहिरा का अर्थ है फायर, अर्का का अर्थ है मून और बरी का अर्थ है सन। तो गाइस सन किसके लिए यूज हुआ है? बरी के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तबला का वादक नहीं है? ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, लेकिन किशन महाराज, जाकिर हुसैन, निखिल घोष ये सभी हैं। अगला है, क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए कि यदि कल के पश्चात वाला दिन रविवार है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कल के पूर्व कौन सा दिन था? ये वाला आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। महाराष्ट्र में कौन से शहर से NH-44 गुजरता है? ऑप्शन ए नागपुर। किस शहर को अरब की रानी कहा जाता है? ऑप्शन डी कोच्चि। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में टॉम पॉम यूम का अर्थ है रॉन इज क्राइंग और इसका अर्थ है हैरी इज लाफिंग और इसका अर्थ है रोमा लाफिंग टू। तो इस कोड भाषा में पिन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो पिन देखिए आपका किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। और इसका अर्थ ये है, और इसमें आ रहा है पिन, तो इसमें आ रहा है आपका पिन। तो गाइस देखिए पिन आपका इसमें भी है, तो और किसी में आपका पिन नहीं शो कर रहा है। मतलब अर्थ में, मतलब इसका जो अर्थ है ये है, और इसके जो अर्थ में आपका क्या हो जाएगा, ये सारे हैं, इसमें पिन देखिए नहीं है और किसी में, इसमें भी नहीं है पिन। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग पिन से पहले सोम यम के अर्थ निकाल लें तो हम लोग पिन का आसानी से निकाल लेंगे। तो सोम आपका इसमें मिल रहा है, और गाइस सोम जो है आपका इसमें मिल रहा है, और उसके अर्थ में देखिए क्या क्या मिलेगा। जब सोम कॉमन है तो अर्थ में क्या क्या कॉमन है? हैरी इज लॉफिंग है और रोमा लॉफिंग टू, तो लॉफिंग आपका मिल गया। तो सोम का हो जाएगा आपका लॉफिंग। अब बचता है यूम आपका इसमें भी है, और यूम देखिए पहले में भी है, और उसके अर्थ में देखिए क्या है? इज। देखिए इज है, तो रोम का क्या हो जाएगा, सॉरी यूम का क्या हो जाएगा? इज। बचा हुआ पिन का अर्थ क्या बचा? हैरी।
तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पिन का हो जाएगा हैरी। अगला देख लेते हैं। डिस्कस के क्वेश्चंस हैं जैसे कि दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है, कोई आभूषण जो है वो स्वर्ण नहीं है। तो क्या है, कोई आभूषण स्वर्ण नहीं है, और आभूषण और स्वर्ण में कोई संबंध नहीं, तो ये कट हो जाएगा। कोई चूड़ियाँ आभूषण नहीं है, तो गाइस कोई चूड़ियाँ क्या है, आभूषण नहीं है, तो कोई भी संबंध नहीं है आभूषण और चूड़ियों में। अब निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ चूड़ियाँ स्वर्ण हैं, चूड़ियाँ और स्वर्ण में कोई संबंध नहीं, तो ये कट। दूसरा देखिए, कुछ आभूषण चूड़ियाँ हैं, आभूषण और चूड़ियों में कोई भी संबंध नहीं, तो ये भी कट। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, दोनों गलत हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन देखिए क्या कहता है, कोई प्लेट बोतल नहीं है, तो कोई प्लेट क्या है, बोतल नहीं है, तो कट। कुछ बोतल टिश्यू हैं, तो बोतल का कुछ हिस्सा टिश्यू में चला जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है निष्कर्ष में, कुछ टिश्यू प्लेट हैं, तो प्लेट और टिश्यू के बीच कोई संबंध नहीं, तो पहला कट। दूसरा देखिए, कुछ टिश्यू प्लेट नहीं है, तो कुछ टिश्यू जो हैं वो प्लेट नहीं है। तो गाइस साफ साफ कह रहा है कि कुछ टिश्यू मतलब टिश्यू प्लेट के बीच पैसे भी कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर कुछ की बात हो रही है। अगर पूरा कहा जाता तो मान लेते, तो ये भी कट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है, सभी शैम्पू एसएच मान लेते हैं क्या है, साबुन, और कुछ शैम्पू तेल हैं, तो शैम्पू का कुछ हिस्सा तेल में चला जाएगा, टी। अब देखिए क्या कहता है, सभी तेल साबुन है, तो गैस तेल का कुछ हिस्सा साबुन में जा रहा है लेकिन सभी नहीं जा रहा, तो ये कट। अब देखिए सभी साबुन तेल हैं, तो साबुन का कुछ हिस्सा तेल में जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा, तो ये भी कट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट है, कुछ रबल अंगूर नहीं है। तो कुछ रबल मतलब आर मान लेते हैं क्या है, इसका जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, अंगूर नहीं है, तो कट। ओके, कोई संबंध नहीं है कुछ हिस्सा। सभी रबल क्या है, आम है, तो आम हो जाएंगे, सारे रबल क्या हो जाएंगे, आम। आगे कहता है, कुछ आम अंगूर नहीं है। तो गाइस जब कुछ रबल का कुछ हिस्सा आपका अंगूर में चला गया मतलब नहीं है, तो आम का भी तो कुछ हिस्सा होगा। मतलब देखिए पूरा का पूरा रबल आम में समाया हुआ है, तो दोनों एक ही चीज़ हो गए, तो आम का भी कुछ हिस्सा रबल अंगूर नहीं हो सकता है। तो ऐसा आपका लगता है कि कुछ आम अंगूर नहीं है, तो गाइस देखिए आम और अंगूर के बीच कोई भी संबंध तो नहीं है, लेकिन आम का कुछ हिस्सा आपका अंगूर में नहीं समाहित है, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है, सभी आम रबल हैं, तो ये गलत, क्योंकि सारे रबल आम हो सकते हैं लेकिन आम रबल नहीं हो सकते, तो ये कट। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।